मोमो को लिटिल प्रिंस कहानी पढ़ के सुना रहा था और सॉन्ग वाला के बारे में सोच रहा था कि वो अपने स्टडी रूम में ही काम के बारे में डिस्कस करता रहा। वो आज डिनर के लिए भी नहीं आया। तभी उसने देखा कि मोमो सो गया है। यू ने मोमो के लिए ये लिटिल प्रिंस नाम की कहानी काफी बार पढ़ी है और मोमो को सिर्फ यही कहानी पसंद है। मोमो ने यू को बताया था कि सॉन्ग वालों ने पहली बार उसके लिए यही स्टोरी पढ़ी थी जब मोमो बहुत ही छोटा था। मोमो उस स्टोरी को हमेशा ही याद रखना चाहता है। यू अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में कहानी पढ़ता था तो यू मोमो के बारे में सोच रहा है कि मोमो तो सिर्फ 5 साल का है, तो फिर उसे मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे मिला। और यहाँ तक कि लिटिल प्रिंस वाला मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट उसने अपने फेवरेट वीडियो लिस्ट में भी रख लिया। वो मोमो से पूछता है कि मोमो तुम्हें मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे मिला। मोमो अभी आधी नींद में ही था। वो कहता है कि वहाँ था तो मैंने देख लिया और वो फिर से सो गया। मतलब यू ये समझ गया है कि मोमो ने खुद ही मेरे वीडियोस नहीं ढूंढे होंगे, सॉन्ग वालों ने ही उसकी वीडियोस फेवरेट लिस्ट में रखे होंगे। फिर आधी रात को यू के पेट में दर्द होने लगा और उससे उल्टी आने लगी तो वो सोच रहा था कि थोड़ा गर्म पानी पीने से मुझे बेहतर लगेगा। आधी रात थी तो उसने सोचा कि दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही गर्म पानी लेने जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि सॉन्ग वालों के स्टडी रूम का दरवाजा खुला है और उसकी लाइट्स भी ऑन है। वो सोचता है कि क्या वो अभी तक काम कर रहा है, लेकिन जब वो अंदर गया तब पूरा स्टडी रूम मैस पड़ा हुआ था। सॉन्ग वाला ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो एक फोटो बुक देख रहा था। यू ने देखा कि काफी सारे लोग जब ड्रिंक करते हैं तब उसका चेहरा और ज्यादा ही ज्यादा रेड होता जाता है, लेकिन सॉन्ग वाला ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे का एकदम रंग ही उड़ गया। सॉन्ग वाला उसे देख ही कहता है तुम आ गए, देखो ये वही फोटो बुक है जो उसने पब्लिश की थी। और वो सारे लेटर्स दिखाता है कि ये सारे लेटर्स जब मैं छोटा था तब मैंने उसे लिखे थे। मैंने उसे बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन पता नहीं मैं उसे माफ कैसे करूं। कभी कभी माफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यू कहता है अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है तो सो जाओ। सॉन्ग वाला पूछता है नहीं यू क्या तुम मुझसे हेट करते हो। यू सोचता है जब उसने मुझे गलत समझ लिया था तब मुझे उससे शिकायत थी और मैं उससे नफरत भी करता था, लेकिन अब मुझे उससे क्यों नफरत करनी चाहिए। सॉन्ग वाला कहता है तुम मुझसे नफरत नहीं करते, लेकिन तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तुम किसी से भी प्यार कर सकते हो लेकिन मुझसे कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काफी सारी गलत चीजें की है। मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। तुम अब मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना। आपको याद है जब लुओ चिंग ने सॉन्ग वाला की पीठ पे कोड़े मारे थे और फिर सॉन्ग वाला को तेज बुखार भी हो गया था, तो तब सॉन्ग वाला यू से ही माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो। तब मुझे गलतफहमी हो गई थी कि शायद वो अपने बीटा फादर सॉन्ग शाओ से माफी मांग रहा था, लेकिन तब ऐसा नहीं था। वो यू से ही माफी मांग रहा था, लेकिन तब यू को लगा था कि उसने मुझे कोई और समझ लिया है और वो मुझसे माफी मांग रहा है। तब वो अपने होश में नहीं था और अभी यहाँ पे भी वो ड्रंक होके अपने होश में नहीं है और वो यू से माफी मांगना चाहता है। यू कहता है कि अभी तुम ड्रंक हो और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग वाला ने उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लिया और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सॉरी कहा फिर भी तुम मुझे माफ नहीं करोगे, है ना। सॉन्ग वाला के पास से यू को बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से उसके पेट में जो दर्द हो रहा था वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगा। और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा। सॉन्ग वाला कहता है मैं माफी नहीं मांगना चाहता, उसके बाद फिर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, तो मुझे पूरी तरह से छोड़ के चले जाओगे। और ये बोलते हुए वो सो गया। यू ने उसे लेटा दिया और सॉन्ग वाला अब भी अपनी नींद में ही बोल रहा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे, मैं एकदम ही अकेला रह जाऊंगा। यू बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा ही कुछ। लेकिन फिर उस रात के बाद सॉन्ग वाला जैसे वो सब कुछ भूल ही गया हो वैसे ही दिख रहा था। ड्रिंक करने के बाद उसने क्या किया और क्या कहा उसे वो याद ही नहीं रहा। उसने जब फिर से यू को देखा तब वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था। वो यू के पास बैठकर ही काम कर रहा था और वो यू से पूछता है कि तुम्हें अब भी नींद नहीं आ रही है, क्या तुम्हें पानी पीना है। यू कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और वो करवट बदल के सो गया। और उसने तय कर लिया कि उस रात सॉन्ग वाला ने मुझे जो कहा था मैं उसे वो याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ऐसी बात याद दिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन फिर आधी रात को यू की तबीयत खराब हो गई, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। तो फिर सॉन्ग वाला ने जियो आंटी से कह दिया कि जल्दी से कार प्रिपेयर करो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा और हॉस्पिटल में लुओ मैंग बाई को इन्फॉर्म कर दो।